सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नज़ात के लिए तूने जिगर बहा दिया, मेरी नज़ात के लिए तूने जिगर बहा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आशीष ना मुराद की लेके बनाए आपने, आशीष ना मुराद की लेके बनाए आपने, दागे गुनाह धो दिए, बोझे गुनाह उठा लिया, दागे गुनाह धो दिए, बोझे गुनाह उठा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया। अरे आप आ गए। थैंक यू। आज आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि ये जो केक मैं खाने वाला था मैं आपको भी चखाऊं। बहुत बेहतरीन बनाती है मेरी बहन और ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स हैं, बिल्कुल जैसे हमारे घर में हमें पसंद है वैसे ही बनाती है वो। पर यहाँ से आपको चखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुशी की बात है सिर्फ केक नहीं है, यहाँ पर मेरे पास में खीर भी है। ओह क्या बताऊँ, ज़्यादा मीठी नहीं है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनाई है, बिल्कुल सही पकाई हुई है। और
फिर वही प्रॉब्लम है, मैं आपको ये दोनों चीज़ें चखा नहीं सकता। यहाँ तो मुझे टेस्ट भी मिल रही है, इसकी खुशबू भी आ रही है, इसकी खीर की गर्माहट भी मिल रही है, इसका टेक्सचर भी पता चल रहा है, और मुझे ये सब इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैंने इसे चखा है। आज नहीं, इसके पहले भी चखा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप स्वयं उनका अनुभव नहीं करते, जब तक आप स्वयं उनको चखते नहीं हैं, आप उसको नहीं जान सकते। और ये बात प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए भजन संहिताकार कहता है, चख कर देखो प्रभु भला है। भजन संहिता 34:8 में लिखा है, चख कर देखो प्रभु भला है। वो सिर्फ भला नहीं है, वो कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। बताइए, परमेश्वर हम जैसे इंसानों को कह रहा है, आओ बातचीत करें, वाद विवाद करें, तुम अपने विचार रखो, मैं अपने विचार रखता हूं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें आराम देता हूं। आपको और मुझे आराम की तो सबको सख्त जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो भला है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वाद विवाद करना चाहता है, और वो आपसे ये भी कह रहा है कि मैं आपको आराम दूंगा। क्या बात है, ये प्रभु आपको ये सब क्यों देना चाहता है? क्या है आपने ऐसा खास? क्या आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए? शायद आप बहुत अच्छे इंसान होंगे इसलिए आपको ये सब देना चाहता है। क्या पता कोई और वजह हो। सच बताऊं तो आप में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसके लिए प्रभु ये सब आपके लिए करना चाहता है। आप में ही नहीं, मुझ में भी नहीं, आप में नहीं, किसी भी इंसान में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको ये सब देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको ये सब इसलिए नहीं देना चाहता कि आप में कुछ खास है। वो देना इसलिए चाहता है, और वो आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसा है। ये उसका व्यक्तित्व है, ये उसकी पर्सनैलिटी है, ये उसका नेचर है। ऐसा हमारा प्रभु है कि वो सिर्फ प्रेम करना जानता है। वो चाहता है कि आपसे रिश्ता बनाए, आपके करीब आए। हर इंसान के साथ में रिश्ता बनाना चाहता है, चाहे वो इंसान आपकी और मेरी तरह कोई आम आदमी हो, या फिर वो कुछ खास हो, जैसे कोई खूनी हो। प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। हाँ, चौंकी मत, चाहे उस इंसान का काम कुछ भी हो, प्रभु उससे रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन एक समस्या है, प्रभु इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, उसके पाप के साथ नहीं, उसके कुकर्मों के साथ में नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो पापी से प्रेम करता है और उसके पाप से नहीं। लेकिन अगर एक इंसान में पाप है तो प्रभु उसको अपना नहीं सकता, उसके करीब नहीं आ सकता। तो ये तो एक समस्या हो गई ना कि प्रभु चाहता तो है, हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन हमारे अंदर पाप है। तो ये जो समस्या है, इसको सुलझाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। वो इस धरती पर आया एक मनुष्य के रूप में। वो आया इस धरती पर आपके और मेरे पापों को सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए। और कोई तरीका नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना ही एक मार्ग था, और सिर्फ आने से मार्ग नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि आपके और मेरे पापों के लिए अपनी जान दे सके, अपने प्राण दे सके, क्योंकि उसके जान देने से ही आपके और मेरे पापों की क्षमा हुई है। अब पाप किया है, किसी को तो दंड भरना पड़ेगा ना, और वो दंड आपके और मेरे पापों का प्रभु यीशु मसीह ने भरा। उस समय प्रभु यीशु मसीह पूरे मनुष्य भी थे और पूरे परमेश्वर भी थे। ये एक रहस्य है। लेकिन इससे बात आगे बढ़ाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, एक प्रभु ने हमारे लिए, प्रभु होते हुए अपने प्राण दिए आपके और मेरे लिए, ताकि आपका और मेरा और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता कायम हो सके। वो रिश्ता कायम होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ आपके लिए जान नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह को हम शहीद प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, तीसरे दिन वो फिर जी उठा। आज वो पुनरुत्थित है। उन्होंने मृत्यु को हराया, कब्र को हराया। पुनरुत्थित होने के बाद वो लोगों को मिले, उन्होंने वक्त बिताया लोगों के साथ, और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और आज वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप
उनसे प्रेम करते हैं, क्या आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? क्या आप उसको चखना चाहते हैं, उसके प्रेम को चखना चाहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। आपको लगता होगा कि मेरा कुछ योगदान तो होना चाहिए इसमें, लेकिन जो कुछ भी था वो सारा काम पूरा कर दिया गया है। आप इसमें कुछ नहीं बढ़ा सकते, आप उसमें कुछ और नहीं कर सकते। जो कुछ भी उद्धार का काम था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को पापी समझते भी हैं? क्या मैं आपको ये बात समझा पाया कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहता है कि हर एक इंसान ने पाप किया है। अगर इस धरती पर कोई एक इंसान था जिसने कभी पाप नहीं किया, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था, और इसीलिए वो आपके लिए और मेरे लिए जान दे सके। आपको लगता है आपने पाप किया है? आपको लगता होगा शायद हाँ पाप किया है, इतना बुरा इंसान नहीं हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है आपने एक भी अगर पाप किया है तो आप पापी हैं। ये जो नवजात शिशु होता है वो भी पापी होता है। हाँ, ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नवजात शिशु ने तो कुछ भी नहीं किया होता है, उसके पास तो विचार भी नहीं होते हैं, लेकिन बाइबल कहता है उसने भी पाप किया है। ये बात आपको मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप पापी हैं तो आपको उद्धार की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे मैंने माना था कि मैं पापी हूँ, वैसे ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने उद्धार को स्वीकार कीजिए। मानिए कि आपने पाप किया है। मानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए संसार में आए थे। उन्होंने अपनी जान दी क्रूस पर आपके पापों के लिए। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो इसके लायक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्राण दिए आपके लिए और मेरे लिए, और आज वो जीवित हैं और आपको बुला रहे हैं एक रिश्ता बनाने के लिए। खैर चलिए, आपने नहीं मानी मेरी बात कि आप पापी हैं। आपने किसी का दिल रखने के लिए ही वीडियो देख लिया, किसी ने आपको फॉरवर्ड किया होगा, आपको लगा कोई बात नहीं, थोड़ा समय है, देख लेते हैं, क्या जाएगा, और आपने मेरी बात नहीं मानी। तो क्या होगा ये बताना भी मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप का वेतन मरण है। अब आप कहेंगे हाँ, मरण तो सबको आना है एक दिन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाइबल जिस मरण के बारे में बात कर रही है वो आपके आसपास जो आपको मरण दिख रहा है वो नहीं है। हर जगह मातम मन रहा है और कोविड ने लगभग हर घर को छुआ है। हर घर में कोई न कोई दुख की बात है, लेकिन ये वो मरण नहीं है। बाइबल जिस मरण के बारे में बात कर रही है वो मरण इस शारीरिक मरण के बाद आने वाले समय की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा, आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे, क्योंकि ये शारीरिक जीवन कुछ ही वर्षों का है। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद एक अनंत काल का जीवन शुरू होगा आपका और मेरा, और वो समय आप कहाँ बिताएंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में बिल्कुल पक्का होना बहुत जरूरी है, कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत काल कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उसका नाम ही अनंत काल है। और ये पता होना अभी जरूरी है। इस समय में ये जो अनुग्रह का समय आपको दिया गया है, ये जो प्रभु यीशु मसीह आपसे गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बंदूक नहीं रख रहा है आपके कनपटी पर कि अभी विश्वास करो, क्योंकि उससे आपका विश्वास झूठा होगा अगर आपको जबरदस्ती की गई तो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे चखो। ये जो पापों का बोझ लेकर तुम चल रहे हो इसे छोड़ दो। ये पाप जो है, ये सिर्फ आपने जो पाप किए हैं वो ही नहीं है, आप जो पाप आके करने वाले हैं उसका भी जो दाम है प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। क्यों चुकाया है? आप नहीं है लायक, ना मैं लायक, हम कभी लायक नहीं हो सकते इस प्रेम के। प्रभु यीशु मसीह आपसे फिर से गुजारिश कर रहा है। आज मौका है आपके पास में, आज वक्त है आपके पास में, आज आपको तय किया गया है, योजना है प्रभु यीशु मसीह की कि आप ये लिंक देखें, ये वीडियो देखें और आप जानें कि क्या है योजना प्रभु यीशु मसीह की आपसे, और वो क्या चाहता है आपके जीवन के लिए।
वो नहीं चाहता कि आपका नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप अपना आनंद काल विनाश में बिताएं। वो चाहता है कि आपको आनंद काल का भी आराम दे, सिर्फ इस जीवन में नहीं। ये प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का। इतना असीम प्रेम हम इस जीवन में शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि संसार की जब नींव रखी गई थी तब से आपके लिए और मेरे लिए ये प्लान किया गया था, योजना की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन धरती पर आएंगे और आपके लिए और मेरे लिए जान देंगे। वो तीसरे दिन फिर जीवित भी होंगे और उस प्रकार से हम प्रभु के करीब जा पाएंगे, परमेश्वर के करीब जा पाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप पापी हैं? क्या आप मानते हैं कि आप पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दी? और क्या ये बात मानकर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं या नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार क्या था, क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी चमड़ी का रंग क्या है, कोई किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपकी आत्मा से मोल रखता है। वो चाहता है कि आपकी आत्मा का विनाश ना हो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया हमें, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना समय ये जो आपने दिया है ये ज़ाहिर ना हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु को चखना बहुत ज़रूरी है, इसी जीवन में चखना ज़रूरी है, उसके साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है। इसलिए इसी गुजारिश के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को चखें, उसके साथ रिश्ता बनाएं और उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।